कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिमस और नाइट टाइटस के साथ। ये दोनों अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रहे थे। दरअसल मैक्सिमस नाइट टाइटस का नौकर था और उसका सपना था कि एक दिन वह नाइट टाइटस का आर्मर पहने। ये पूरी दुनिया अब तबाह हो चुकी है, कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं और अमीर लोग जमीन के नीचे बंकर बनाकर वहाँ रहने चले गए। नाइट टाइटस ने पायलट से नीचे उतरने के लिए कहा। मैक्सिमस और नाइट टाइटस दोनों सुरक्षित नीचे उतर गए और हेलीकॉप्टर उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। अब ये दोनों अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगे। तभी हमें सफेद कोट पहने एक वैज्ञानिक अपने कुत्ते के साथ दिखाई देता है। नाइट टाइटस मैक्सिमस के साथ उसी वैज्ञानिक का पीछा कर रहा था। ये दोनों भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले वह वैज्ञानिक था। मैक्सिमस ने नाइट टाइटस को बताया एक आदमी और उसका कुत्ता यहीं थे। तभी गुफा से एक अजीब आवाज आती है। आवाज सुनकर दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद नाइट टाइटस ने मैक्सिमस को और अंदर जाने के लिए कहा। जैसे ही मैक्सिमस अंदर गया तभी नाइट टाइटस के पीछे एक ज़ॉम्बी भालू आ गया। आते ही उसने नाइट टाइटस पर हमला कर दिया। नाइट टाइटस उससे जीत नहीं पा रहा था, इसलिए अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी भालू ने उसे पकड़ लिया और उसका आर्मर तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैक्सिमस ने घबराकर भालू को गन से शूट कर दिया। पहली बार हमें नाइट टाइटस के आर्मर के अंदर के इंसान का चेहरा देखने को मिलता है। वह इंसान मैक्सिमस को गालियां देने लगा और नाइट टाइटस सूट की भी बुराई करने लगा। यह सब सुनकर मैक्सिमस को गुस्सा आ गया। वह उसकी मदद नहीं करने वाला था और फिर इन्फेक्शन की वजह से वह इंसान मर गया। इसके बाद मैक्सिमस नाइट टाइटस का सूट पहन लेता है। मैक्सिमस खुशी में नाचने लगता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। फिल्म के एक और किरदार घूल को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी टाउन में वह वैज्ञानिक भी मौजूद था। घूल ने अपनी शॉटगन से वैज्ञानिक का सिर उड़ा दिया और घूल भी उसे पकड़ने के लिए आया था, जिसके बाद पूरे टाउन के लोग घूल पर हमला करने लगे, लेकिन घूल एक एक करके सबको मारता जा रहा था। लूसी नाम की एक लड़की ने घूल को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ मैक्सिमस आ गया और उसने लूसी को बचा लिया। अब मैक्सिमस और घूल आपस में लड़ने लगे। उसी दौरान वैज्ञानिक एक रोबोटिक पैर लगाकर लूसी के साथ वहाँ से भाग निकला। दूसरी तरफ मैक्सिमस का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसके बाद घूल उसके सूट की एक वायर काट देता है। अब मैक्सिमस ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। वहीं वैज्ञानिक और लूसी काफी दूर निकल चुके थे। मैक्सिमस अपने सूट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके। तब उसने अपने सूट को भी ठीक कर लिया। दूसरी तरफ लूसी पानी में डूब चुके एक शहर के पास पहुंची, जहां उस पर एक अजीब से क्रिएचर ने हमला कर दिया और उसकी जरूरी चीज लेकर भाग गया। तभी वहां घूल भी आ गया और उसने वैज्ञानिक के बारे में पूछा। लूसी ने बताया कि वैज्ञानिक मर चुका है और उसका सिर एक क्रिएचर ले गया है जिसमें जरूरी जानकारी मौजूद थी। उधर मैक्सिमस को अपना एक नौकर मिल गया था। अब ये दोनों भी वैज्ञानिक के कटे हुए सिर को ढूंढने निकल पड़े। घूल लूसी को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह उस क्रिएचर को पकड़ सके। तभी वह क्रिएचर घूल के जाल में फंस गया। घूल ने उस पर हमला किया, लेकिन वह क्रिएचर उनके जाल से भाग गया। वहीं मैक्सिमस अपने सूट में पानी भरवा रहा था। इसके बाद ये दोनों भी उसी जगह पहुंच गए जहां वह क्रिएचर था। नौकर ने बताया कि वैज्ञानिक का सिर इसी पानी के अंदर है। तभी वह क्रिएचर उनकी तरफ आने लगा। मैक्सिमस उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उस क्रिएचर ने मैक्सिमस पर हमला किया, तभी उसके नौकर ने क्रिएचर को गन से शूट कर दिया। वह क्रिएचर नौकर को खाने ही वाला था, लेकिन मैक्सिमस ने उसे बचा लिया। अब इन दोनों को वैज्ञानिक का कटा हुआ सिर भी मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ घूल लूसी को अपने साथ ले जा रहा था। ये दोनों एक शहर पहुंचे जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। घूल ने लूसी को कुछ दवाइयां लाने के लिए एक बिल्डिंग में भेजा। जैसे ही लूसी अंदर पहुंची, वहां के ज़ॉम्बीज़ ने लूसी और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। लूसी किसी तरह उस बिल्डिंग से बचकर बाहर निकल आई। दूसरी तरफ घूल को उसकी दवाइयां नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वह मरने वाला था। तभी लूसी ने उसे वो दवाइयां देकर वहां से चली गई। लूसी अपने पापा की तलाश कर रही थी, जिन्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। वही नौकर मैक्सिमस से कहता है कि मुझ पर अपनी निशानी लगा दीजिए। इसके बाद मैक्सिमस अपने आर्मर में लगी निशानी को गर्म करके उसकी गर्दन पर लगा देता है। जब मैक्सिमस ने अपना चेहरा अपने नौकर को दिखाया तो वह चौंक गया, क्योंकि यही नौकर और उसके दोस्त पहले आर्मी में मैक्सिमस को बुली किया करते थे। नौकर ने मैक्सिमस के सूट को एक चाबी से लॉक कर दिया, जिससे मैक्सिमस उसी सूट में फंसकर रह गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और कुछ संक्रमित कॉकरोच उसे खाने ही वाले थे। तभी लूसी आकर उसे बचा लेती है। मैक्सिमस ने लूसी को बताया कि किसी ने मेरा फ्यूजन कोड चुरा लिया है। लूसी उसे पहचान गई थी, क्योंकि मैक्सिमस ने ही पहले उसे घूल से बचाया था। लूसी ने मैक्सिमस को सूट से बाहर निकालने के बाद उससे हाथ मिलाया और अब दोनों साथ निकल पड़े। मैक्सिमस अपने नौकर से सिर वापस लेना चाहता था और लूसी मैक्सिमस की मदद से अपने पापा को बचाना चाहती थी। रास्ते में दोनों संक्रमित लोगों से टकराते हैं। मैक्सिमस उन दोनों को गोली मार देता है, लेकिन एक गोली उसे भी लग जाती है। मैक्सिमस ने लूसी को बताया कि ये वो लोग हैं जो इंसानों को ही खाते हैं। इसके बाद दोनों कैलिफोर्निया पहुंचे, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वही घूल को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। उनके बॉस ने घूल से कहा, तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। उसके लोग घूल को मारने ही वाले थे, लेकिन घूल ने ही उन दोनों को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमस के नौकर का पैर इन्फेक्टेड संक्रमित हो चुका था। वह एक जगह पर बैठकर अपने घाव का इलाज कर रहा था। उसे मालूम था कि अगर इन्फेक्शन फैल गया तो वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहीं मैक्सिमस का नौकर वैज्ञानिक
वैज्ञानिक का सिर लेकर काफी दूर निकल आया था। रास्ते में उसे एक पागल डॉक्टर मिला। उसने उसे एक दवाई पिलाई और उसका पैर अपने आप ठीक हो गया। मैक्सिमस और लूसी भी इसी नौकर की तरफ आ रहे थे। ये दोनों उसे एक जगह पर ढूंढ लेते हैं। लूसी ने बताया, मुझे केवल साइंटिस्ट का सिर चाहिए। तभी एक ट्रैप पर पैर रखने से नौकर के गले में एक तीर लग गया, लेकिन वह मरा नहीं। उसने अपने गले से तीर निकाला। वह खुद हैरान था कि आखिर वह मरा कैसे नहीं। मैक्सिमस ने बताया कि तुम एक घूल बन चुके हो। तभी ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के हेलीकॉप्टर भी इन लोगों को पकड़ने के लिए वहां आ गए। मैक्सिमस उनका सामना करने के लिए अकेला ही चला जाता है, लेकिन ब्रदरहुड ऑफ स्टील के सैनिक मैक्सिमस को पकड़कर अपने बेस की तरफ ले गए। मैक्सिमस के पास एक नकली सिर था। वह उस वैज्ञानिक का असली सिर नहीं था जिसे ब्रदरहुड ढूंढ रहा था। मैक्सिमस को फिली में ब्रदरहुड के एल्डर क्लेरिक क्विंटस के सामने लाया गया, जिस शहर पर ब्रदरहुड ने अब अपना कब्जा कर लिया था। क्विंटस को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वह सिर नकली है। अब स्थिति और भी बदतर हो गई। मैक्सिमस ने मरने के बजाय एल्डर को एक सुझाव दिया। वह ब्रदरहुड को मोल्डेवर तक ले जा सकता है, जहां वैज्ञानिक का असली सिर भी मौजूद था। एल्डर इस बात पर मान गया। मैक्सिमस को जीने का एक और मौका मिल गया, लेकिन अब उसे ब्रदरहुड को ऑब्जर्वेटरी तक ले जाना था। लूसी के हाथ में उस वैज्ञानिक का सिर है जिसे वह वहां पहुंचाने आई थी। वेधशाला पहुंचने के बाद लूसी अपने कैदी पिता हैंक मैकलीन को एक पिंजरे में बंद देखती है। मोल्डेवर ने खुद लूसी को डाइनिंग टेबल पर बैठाया। उस टेबल पर एक और जीव भी था, एक सड़ता हुआ भयानक फेरल घोल जो जंजीरों से बंधा हुआ था। लूसी को अभी तक यह नहीं पता था कि यह कौन है। मोल्डेवर ने उस मरे हुए साइंटिस्ट का सिर लिया। उसमें से एक छोटी सी डिवाइस निकालती है जो असल में कोल्ड फ्यूजन की चाबी थी। कोल्ड फ्यूजन ऊर्जा का एक ऐसा असीमित जरिया था जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। मोल्डेवर ने बताया कि कोल्ड फ्यूजन को एक्टिवेट करने के लिए एक वॉल्ट टेक कोड की जरूरत है और ये कोड सिर्फ वॉल्ट टेक के बड़े अधिकारी ही जानते हैं। इसीलिए उसने हैंक को किडनैप किया था। मोल्डेवर ने खुलासा किया कि हैंक मैकलीन वॉल्ट के अंदर पैदा नहीं हुआ था। वह असल में जंग से पहले का एक वॉल्ट टेक एग्जीक्यूटिव है जो 200 सालों से क्रायोजेनिक नींद में था। लूसी का प्यारा और सीधा साधा दिखने वाला बाप असल में उस बेरहम कॉर्पोरेशन का एजेंट था जो पूरी दुनिया की तबाही के लिए जिम्मेदार थी। इस मोड़ पर लूसी की पूरी दुनिया बिखर गई। वह मैक्सिमस के साथ वापस घर जाने का सपना देख रही थी और अपने पिता से मिलने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन उसका सब कुछ एक पल में टूट जाता है। मोल्डेवर लूसी से कहती है कि हैंक कोल्ड फ्यूजन का कोड देने से इनकार कर रहा है। तब लूसी खुद अपने पिता हैंक से वह कोड मांगा। हैंक ने बेबस होकर कोल्ड फ्यूजन का कोड में डाल दिया। जैसे ही कोल्ड फ्यूजन मशीन शुरू हुई, सारे कंप्यूटर्स जिंदा हो गए। एनसीआर का झंडा लहराने लगा। अभी ब्रदरहुड ऑफ स्टील ने वेधशाला पर भारी हमला बोल दी। वर्टिबर्ड्स और भारी हथियारों के साथ तबाही मच गई। मोल्डेवर की एनसीआर फोर्सेस के साथ उनका भयानक खून खराबा शुरू हो जाता है। मैक्सिमस भी ब्रदरहुड के सैनिकों के साथ अंदर आया और लूसी को ढूंढ लिया। फिर मैक्सिमस ने हैंक को पिंजरे से आजाद कर दिया, लेकिन लूसी उसे रोक लिया और मैक्सिमस को हैंक का सारा काला सच बता दिया। सच सुनते ही मैक्सिमस को बेहद गुस्सा आता है और वह हैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हैंक ने चालाकी से एक मरे हुए ब्रदरहुड सैनिक का पावर आर्मर पहन लिया और फिर मैक्सिमस को मारकर बेहोश करने के बाद तभी वहां घोल की एंट्री होती है। वह अब हैंक से सीधा अपना 200 साल पुराना सवाल पूछना चाहता था, मेरी फैमिली कहाँ है? 200 साल का इंतजार और 200 साल का दर्द सिर्फ इसी एक सवाल के पीछे था। लेकिन हैंक बिना कोई जवाब दिए वेधशाला की छत से भाग जाता है। घोल चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि उसका पीछा करके अपनी फैमिली तक पहुंच सके। लड़ाई के दौरान मोल्डेवर गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने कोल्ड फ्यूजन डिवाइस का बटन दबा दिया और देखते ही देखते पूरे लॉस एंजल्स में बिजली वापस आ गई। एक ही पल में पूरी सिटी रोशनी से जगमगा उठी। मोल्डेवर ने लूसी की माँ रोज का नाम लेते हुए दम तोड़ दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद लूसी अपनी माँ रोज के सामने खड़ी थी। ये बेहद इमोशनल और दर्दनाक पल था। लूसी को पता था कि उसकी माँ अब वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। लूसी अपनी माँ को आखिरी बार देखती है और उनकी तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रोते हुए उन्हें गोली मार देती है। तभी द घोल लूसी से कहता है कि अगर उन दोनों ने मिलकर उसके पापा को पकड़ लिया तो वे पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। इसके बाद ये दोनों लूसी के पापा की तलाश में वेस्टलैंड नाम की एक बेहद खतरनाक जगह की ओर निकल पड़ते हैं। कहा जाता था कि वेस्टलैंड से कोई भी कभी जिंदा वापस नहीं आता। दरअसल घोल अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, जिसके ठिकाने के बारे में सिर्फ लूसी के पापा ही जानते थे। इसीलिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए घोल लूसी को अपने साथ ले जाता है। जब मैक्सिमस को होश आता है तब तक मोल्डेवर मारी जा चुकी थी। तभी वहाँ डैन और बाकी ब्रदरहुड के सैनिक आ जाते हैं और डैन सबके सामने झूठ बोल देता है कि मोल्डेवर को मैक्सिमस ने मार गिराया और कोल्ड फ्यूजन पर कब्जा किया। इस वजह से ब्रदरहुड मैक्सिमस को नाइट का दर्जा दे दिया। एक झूठ की बदौलत वह सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। वेस्टलैंड पहुंचते ही ग्रेट खान्स गैंग के लोग घोल को पकड़कर फंदे पर लटका देते हैं, लेकिन असल में यह उन दोनों की पहले से सोची समझी एक चाल थी। प्लान ये था कि घोल कैदी बनकर खान्स का ध्यान भटकाएगा और लूसी पीछे से सारा सामान लूट लेगी, लेकिन पास
सा उल्टा पड़ गया और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लूसी दूर एक टी रेक्स स्टैचू के अंदर छुपकर स्नाइपर राइफल से निशाना लगा रही थी। वह पहले शांति से बात करने की कोशिश करती है और खांस को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन खांस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी लूसी ने पहला शॉट मारा। गोली सीधे घोल की गर्दन पर बंधी रस्सी को काट देती है, जिससे घोल नीचे गिरकर खुद को आजाद कर लेता है। अब उन दोनों की गैंग के साथ आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में भी लूसी सिर्फ लोगों के पैर या पीठ में गोली मार रही थी। वह किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, ये उसकी इंसानियत थी। दूसरी तरफ दे घोल बेहद खूंखार और बेरहम था। वह गैंग के एक एक मेंबर को चुन चुन कर खत्म करता जा रहा था। उसके दिल में न कोई रहम था, न कोई हिचकिचाहट। आखिरी बचे मेंबर पर उसने एक ग्रेनेड बांध दिया और उसे एक खाली स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और वह शख्स स्लो मोशन में धमाके के साथ मारा जाता है। जब सब खत्म हो गया तो घोल लूसी से कहा कि क्या तू हमेशा ऐसा ही करेगी, पैर में और कहां गोली मारेगी? उसकी बात का मतलब है कि वेस्टलैंड में अगर तुम दुश्मन को नहीं मारते तो वो दोबारा आकर तुम्हें मार देगा। लूसी का जवाब सीधा और आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि मुझे मर्डर का शौक नहीं है जैसा तुझे है। घोल के लिए वेस्टलैंड का एक ही उसूल था, सरवाइव करो, बाकी सब बाद में। चलते चलते दोनों ने न्यू वेगास का पहला नजारा देखा, दूर से चमकता हुआ शहर। लूसी ने सवाल किया कि जब एटम बम गिरे थे तो न्यू वेगास क्यों बच गया? घोल ने जवाब दिया कि बमों को वेगास की तरफ आते देख एक इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से उन्हें रोक दिया था और वो इंसान था रॉबर्ट हाउस। बाकी अमेरिका के लिए उसने ऐसा नहीं किया। लूसी और घोल रास्ते में चल रहे थे, तभी उन्हें एक मरा हुआ आदमी मिला जो कमर के नीचे से बिल्कुल कुचला या टूटा हुआ था, यानी कोई भारी पावर आर्मर पहनकर उसके ऊपर से गुजरा था। यह इस बात की निशानी है कि हैंक मैकलेन अपने चुराए हुए पावर आर्मर में यहाँ से गुजरा है। थोड़ी दूर आगे एक बूढ़ी औरत मिली जो सूप बेच रही थी। वेस्टलैंड में ऐसी ही जिंदगी होती है। घोल ने बॉटल कैप्स निकालकर उससे सूप खरीदा और हैंक के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि हैंक उसका बेटा उठाकर ले गया है। औरत को बेटे के जाने का दुख नहीं था, उसे इस बात का गुस्सा था कि उसका बेटा उसके पैसे भी अपने साथ ले गया था। यही थी वेस्टलैंड की असलियत। लूसी और घोल को पता चला कि हैंक न्यू वेगास की तरफ जा रहा है और रास्ते में लोगों को किडनैप भी कर रहा है। आगे चलते हुए ये लोग वॉल्ट 24 में पहुंचे। पहले वॉल्ट 24 एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट प्रयोग का घर हुआ करता था। वॉल्ट के अंदर साफ निशान थे कि हैंक ने यहाँ कुछ वक्त गुजारा था और ये भी पता चला कि हैंक ने यहाँ से अपने किसी काम के लिए माइंड कंट्रोल चिप्स इकट्ठी की थी। वॉल्ट 24 में या इसके करीब लूसी और घोल को एक शख्स मिला जिस पर हैंक की माइंड कंट्रोल चिप लगी हुई। ये इंसान लूसी को हैंक का संदेश देता है, एक सीधा मैसेज, घर वापस चली जाओ। मैसेज पूरा होते ही उस शख्स का सिर फट गया। हैंक ने माइंड कंट्रोल चिप का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया था। वहीं दूसरी तरफ हैंक मैकलेन एक बड़े वॉल्ट टेक कॉर्पोरेट ऑफिस बंकर में पहुंचा। ये एक अंदरूनी फैसिलिटी है जो जंग से पहले बनाई गई थी और अभी भी काम कर रही है। हैंक पावर आर्मर उतारकर एक सूट पहना, फिर हैंक बंकर में बैठकर रेडियो पर किसी से बात करने लगता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एक पुरानी छोड़ी हुई फैसिलिटी के अंदर। यह कोई आम जगह नहीं थी, अंधेरा, टूटे हुए दरवाजे और धूल से भरी गलियां, और इस जगह में फेरल घोल्स घूम रहे थे। मैक्सिमस ने एक घोल के सिर को अपने भारी बख्तरबंद बूट के नीचे रखकर कुचल दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कीड़ा मसला हो। लेकिन मैक्सिमस के चेहरे पर बिल्कुल कोई इमोशन नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डैड लुक था। दोनों अपने हथियारों से घोल्स के परखच्चे उड़ाते जा रहे थे। इन दोनों नाइट्स ने यहाँ के सारे घोल्स को खत्म कर दिया। उन्हें फैसिलिटी के अंदर एक पुराना डिवाइस मिला। दोनों उसे उठाने के बाद बाहर निकल आए। बड़ा हवाई जहाज ऊपर आसमान में घूम रहा था। मैक्सिमस जैसे ही मिशन पूरा करके वापस आया तो ब्रदरहुड के बाकी मेंबर्स हेल मैक्सिमस, मैक्सिमस की जय हो चिल्लाते हैं। मैक्सिमस जो डिवाइस घोल्स के ठिकाने से उठाकर लाया था वह एल्डर क्लेरिक क्विंटस को देता है। क्विंटस ने कहा कि यह डिवाइस हमारे नए घर की चाबी है। क्विंटस ने फिर खुलासा किया कि इस नए घर की मदद से वह ब्रदरहुड सारी यूनिट को एक झंडे के नीचे एकजुट कर सकता है। स्क्वायर ने सतह पर मौजूद स्क्राइब्स को सिग्नल दिया, जिसने एक कंट्रोल पैनल को एक्टिवेट कर दिया। रेगिस्तान में से बड़े बड़े पंखे ऊपर आए और उन्होंने धूल को उड़ा दिया, जिससे एरिया 51 सबके सामने आ गया। फिर क्विंटस ने मैक्सिमस से कहा, साथ मिलकर हम इस गिरी हुई दुनिया को बेहतर बनाएंगे। दूसरी तरफ लूसी घोल के साथ मोजावे रेगिस्तान को पार करते हुए एक क्रिसमस कैरल की कहानी सुना रही थी। वह सचमुच उसे मैनर्स, तमीज सिखाने की कोशिश कर रही थी। लूसी ने कहा, जिंदगी में थोड़ी दयालुता भी काम आती है। घोल बोला, मैं भी तेरे जैसा ही था जंग से पहले, बेवकूफ। तभी दोनों को एक छोड़े हुए अस्पताल से किसी के चीखने की आवाज आई। घोल ने कहा, चल आगे बढ़। लूसी ने जवाब दिया, वहाँ कोई है, हमें अंदर जाना पड़ेगा। घोल ने सीधा मना कर दिया, लेकिन लूसी ने उसे अंदर जाने के लिए मना ही लिया। अंदर कुत्ते ने दोनों को एक घायल औरत तक पहुँचाया और बोला, इन्हें बचाने की जरूरत नहीं है, इनके कपड़े देख। तभी वहाँ एक दूसरा घायल आदमी भी मिला। घोल ने उसकी मदद करने का नाटक किया और सीधा उसका गला काट दिया और उसकी एक उंगली खा गया। लूसी यह सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन घोल को वह बोटी हजम नहीं हुई, उसने उल्टी कर दी। तभी उस घायल औरत ने कहा कि वे वापस आ रहे हैं और तभी बेबी रैट स्कॉर्पियंस का एक पूरा झुंड अंदर आ गया। लूसी और घोल ने बंदूक और फ्राइंग पैन की मदद से उन्हें निपटा दिया। छोटे वालों को मारना आसान
काम था, लेकिन तभी एक पूरा बड़ा वयस्क रैट स्कॉर्पियन सामने आ गया। घॉल ने एक ग्रेनेड उसके मुंह में ठूंसकर उसे मार डाला, लेकिन तब तक घॉल और वह औरत दोनों को बिच्छू का डंक लग चुका था। लूसी के पास सिर्फ जहर का एक ही एंटीडोट बचा था। घॉल को भी उसकी जरूरत थी और उस औरत को भी। लूसी ने घॉल से कहा, मैं इस औरत को इसके घर पहुंचाकर तेरे लिए वापस आऊंगी। और फिर लूसी उस औरत को उसके घर पहुंचाने के लिए वहां से निकल गई। दूसरी तरफ ब्रदरहुड के सारे चैप्टर्स अपनी नई एकता का जश्न मना रहे थे। दो नाइट्स T-60 पावर आर्मर सूट पहने हुए एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी कर रहे थे, जबकि सारे एल्डर्स उन्हें देख रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा और तगड़ा नाइट मैक्सिमस के रास्ते में आ गया और उसने सीधे पूछा, तुम वही हो जिसने उस एनसीआर बिच मोल्डेवर को मारा? मैक्सिमस ने हाँ कहा तो वह आदमी बोला, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें कुचल सकता हूँ। दोनों भीड़ के बीच बने रिंग में घुस गए। मैक्सिमस अभी अपनी जैकेट उतार ही रहा था, तभी उस कोरोनाडो नाइट ने बिना किसी चेतावनी के एक चीप शॉट मार दिया, लेकिन फाइट के आखिर में मैक्सिमस ने उस आदमी को जान से मार दिया। तभी वहाँ पर दूसरी यूनिट का कमांडर आया। एक पुरानी छोड़ी हुई सनसेट सरसापरेला फैक्ट्री में ब्रदरहुड को अनाधिकृत स्वचालित गतिविधि की रिपोर्ट मिली थी, मतलब कोई रोबोट या मशीन बिना परमिशन के चल रही थी। ये दोनों साथ में उस रोबोट को रोकने के लिए निकल गए। हार्कनेस और मैक्सिमस पावर आर्मर पहनकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। दोनों सावधानी से आगे बढ़े, तभी एक सिक्योरिटी रोबोट उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। हार्कनेस ने अपना सुपर स्लेज एक भारी हथौड़ा निकाला और दोनों ने मिलकर उस रोबोट को तबाह कर दिया। और इस पूरे काम में दोनों को मजा भी आ रहा था, जैसे कोई एडवेंचर हो। फिर और आवाजें सुनकर दोनों आगे बढ़े। वहाँ छुपे हुए बच्चे मिले, कुछ इंसान और कुछ घॉल। और एक डेस्क के पीछे मैक्सिमस का वही पुराना नौकर भी छुपा था जो इन बच्चों का ख्याल रखता था। यहाँ सब कुछ बदल जाता है। जेंडर ने घॉल बच्चों को एक तरफ और इंसान बच्चों को दूसरी तरफ करने का हुक्म दिया। फिर इंसान बच्चों को आंखें बंद करने को कहा ताकि वे देख न सकें कि आगे क्या होने वाला था। मैक्सिमस ने गुजारिश की, ये मत करो, ये बच्चे हैं, कोई अबोमिनेशन, घिनौने राक्षस नहीं। लेकिन जेंडर नहीं सुनता। उसके लिए ब्रदरहुड के रूल्स, नियम सबसे बड़े थे। जब जेंडर ने बंदूक उठाकर ट्रिगर दबाने ही वाला था, मैक्सिमस के पास सोचने का एक सेकंड भी नहीं था। उसने सुपर स्लेज को उठाया और जेंडर के हेलमेट पर पूरी ताकत से मार दिया। एक ही वार में जेंडर खत्म हो जाता है। मैक्सिमस ने अपने सीनियर पैलाडिन को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ मासूम बच्चों की जान बच सके। ये दिखाता है कि मैक्सिमस का दिल ब्रदरहुड के किसी भी सख्त नियम से बहुत बड़ा है। अगर ब्रदरहुड को मालूम चल जाता कि यूनिट कैप्टन को मैक्सिमस ने मार दिया है, तो मैक्सिमस के साथ बहुत बुरा हो सकता था। इसीलिए मैक्सिमस ने अपने नौकर को आर्मर सूट पहना दिया ताकि सबको लगे कि कैप्टन अब भी जिंदा है। अब ये लोग वहाँ से अपना मिशन पूरा करके निकल गए। ब्रदरहुड में आने के बाद मैक्सिमस ने पूरी सच्चाई अपने दोस्त को बता दी। उधर मैक्सिमस का नौकर काफी अजीब हरकतें कर रहा था। मैक्सिमस ने एल्डर पर भी बंदूक तान दी। दरअसल एल्डर अच्छा इंसान नहीं था और मैक्सिमस को उसकी सच्चाई मालूम चल गई थी। एल्डर ने मैक्सिमस से कहा कि अगर मैं मारा गया तो यह दुनिया कभी भी विकास नहीं कर पाएगी। और तभी एल्डर ने धोखे से मैक्सिमस पर गोलियां चला दी, लेकिन किसी तरह मैक्सिमस वहाँ से बच निकला। मैक्सिमस को उसके दोस्त ने वह फ्यूजन कोर भी दे दिया ताकि वह उसे वहाँ से दूर ले जा सके। जब ये बात फैली कि कैप्टन मारे जा चुके हैं, तो दोनों यूनिट्स के बीच में आपस में ही लड़ाई छिड़ गई। लेकिन मैक्सिमस और उसका नौकर वहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गए। वहाँ लूसी को कुछ लोगों ने बंदी बना लिया था, लेकिन घॉल ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया। रास्ते में घॉल को एक जगह कुछ अजीब लगी। उनके चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग थे, लेकिन लूसी और घॉल ने मिलकर उन सारे लोगों को मार दिया। आखिरी वाला शख्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लूसी ने उसे भी नहीं छोड़ा। यह दिखाता है कि लूसी अब वेस्टलैंड के रंग में ढल चुकी। अब ये दोनों उस खौफनाक शहर न्यू वेगास के अंदर जाने वाले थे। शहर में पहुंचने के बाद घॉल को वहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक डेथक्लो मॉन्स्टर, वेस्टलैंड का सबसे खतरनाक जीव आ जाता है। उसे देखने के बाद घॉल की भी सांसें रुक गई थीं। बाकी के मॉन्स्टर्स भी उनकी आवाज सुनकर वहाँ आ गए। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक कार के पीछे छुप गए। तभी उन्हें सूंघता हुआ एक मॉन्स्टर बिल्कुल उनके करीब आ गया। घॉल ने उनका ध्यान भटकाने के लिए एक ब्लास्ट कर दिया। मॉन्स्टर का ध्यान भटकते ही ये दोनों भागकर एक गैराज में चले गए। कुछ समय बाद सुबह हो गई और ये दोनों शहर के उस सुरक्षित हिस्से में आ गए जहाँ मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते थे। घॉल ने बताया कि शहर के इसी हिस्से में तुम्हारे पापा छुपे हुए हैं। ये दोनों वेस्टलैंड को पार करते हुए हैंक मैकलेन यानी लूसी के पिता की तलाश में आखिरकार उस जगह पहुंच ही गए थे। अब ये दोनों एक मोटल में रुके हुए थे। तभी एक अनजान आदमी वहाँ आया और बोला, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। उसने धमकी दी कि अगर लूसी चुपचाप घर वापस नहीं गई तो घॉल की पत्नी और उसके बच्चे जो क्रायोपॉड्स में गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें जगाकर मार दिया जाएगा। अपने परिवार को बचाने की मजबूरी में घॉल ने लूसी को बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले लूसी ने घॉल को एक जोरदार पंच मारा, जिससे घॉल संतुलन खोकर नीचे एक पाइप पर जा गिरा। इसके तुरंत बाद लूसी बेहोश हो गई। अब जब लूसी की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाती है जहाँ वह अपने पापा से मिलती। लूसी ने अपने पिता को देखते
ही गुस्से और दर्द में कहा, आपको यह सब रोकना होगा। तब लूसी के पापा गोल्फ कार से उसे एक जगह ले गए जहाँ वे लोग एक सीक्रेट रूम तक पहुँचे। दरअसल लूसी के पापा यहाँ माइंड चिप के जरिए सारे लोगों को कंट्रोल नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन लूसी को मालूम था कि यह सब गलत है। दूसरी तरफ मैक्सिमस और उसका नौकर ब्रदरहुड से बचकर काफी दूर आ गए थे। अब ये लोग वेस्टलैंड की तरफ निकल आए जहाँ इन्हें घोल जख्मी हालत में मिला। दरअसल घोल ने किसी तरह खुद को उस पाइप से बाहर निकाल लिया था। मैक्सिमस ने घोल की मदद की क्योंकि उसे मालूम था कि घोल जानता है कि लूसी कहाँ है। घोल इन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक हथियार रखे हुए थे। वहाँ घोल ने मैक्सिमस को लॉस एंजल्स नाइट का आर्मर दे दिया। अब ये तीनों पूरी तैयारी के साथ बाहर आ गए। घोल ने बताया कि अगर हमें लूसी के पापा तक पहुँचना है तो डेथक्लॉ मॉन्स्टर्स को मारना होगा, इसीलिए उसने मैक्सिमस को वो आर्मर दिया था। ही बाहर आए तो उनके सामने वही मॉन्स्टर आ गया। फिर मैक्सिमस ने किसी तरह उसे जख्मी तो कर दिया, लेकिन इस बीच उसका हाथ एक कार में फंस गया। तभी उस मॉन्स्टर ने घोल पर हमला कर दिया। घोल ने अपनी गन से शूट किया जिसका उस मॉन्स्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिल्कुल सही समय पर आकर मैक्सिमस ने उस मॉन्स्टर को मार डाला। इसके बाद घोल उस बिल्डिंग में एंटर कर गया जहाँ लूसी और उसके पापा थे। अंदर जाने पर उसे वो कंप्यूटर मिला जिसमें घोल की फैमिली की सारी जानकारी थी। उधर बिल्डिंग के बाहर एक दूसरे मॉन्स्टर ने मैक्सिमस पर एक जोरदार हमला किया जिससे वह दूर जा गिरा। इसी बीच शहर का गेट भी टूट गया था और सारे मॉन्स्टर्स अंदर आने लगे थे। मैक्सिमस उन सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयार था। उनमें से एक मॉन्स्टर को मैक्सिमस ने रॉकेट से मार दिया। तभी मैक्सिमस के सूट का वेपन सिस्टम खराब हो जाता है और फिर एक मॉन्स्टर मैक्सिमस पर भारी पड़ने लगा, लेकिन नौकर ने उस मॉन्स्टर को शूट करके मैक्सिमस को बचा लिया। पर एक और मॉन्स्टर आकर मैक्सिमस को मारने लगा। बिल्डिंग के अंदर घूल लूसी के पापा को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। लूसी के पापा अपनी ही बेटी पर माइंड चिप लगाकर उसे कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन सही समय पर आकर घूल ने लूसी को बचा लिया। फिर घूल बोला, मैं बदला लेने के लिए तुझे मार भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और घूल अपनी वाइफ के बारे में पूछकर उसकी तरफ निकल गया, लेकिन जब घूल ने पॉड खोला तो उसमें उसकी वाइफ नहीं थी। ये देखकर घूल बोला, मेरी वाइफ जिंदा होगी, मुझे विश्वास है। सिटी के अंदर मैक्सिमस ने किसी तरह एक और मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन तभी मैक्सिमस का सूट खराब हो गया। मॉन्स्टर मैक्सिमस को मारने ही वाला था, तभी लॉस एंजलिस सिटी के स्नाइपर ने उस मॉन्स्टर को शूट करके मार डाला। लूसी अपने पापा को बाहर ले आई थी। उसने कहा, पापा आप इस कॉर्पोरेशन को रोक दीजिए, लेकिन लूसी के पापा ने एक डिवाइस के जरिए अपनी याददाश्त मिटा ली ताकि किसी को कॉर्पोरेशन की सच्चाई न मालूम चल सके। तभी वहाँ मैक्सिमस आ गया। दोनों लोग गले मिलते हैं। कहानी के अंत में हमें इस कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर को दिखाया गया और इसी सस्पेंस के साथ Subscribe to my channel.